Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में बच्चों के बीच में मामा और महिलाओं के बीच में भैया के नाम से जाने जाते हैं। लोकसभा चुनाव में विदिशा लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी हैं शिवराज सिंह चौहान, और क्योंकि विदिशा को बीजेपी का गढ़ माना जाता है, ऐसे में शिवराज सिंह चौहान की जीत लगभग तय मानी जा रही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि विधानसभा चुनाव में बुदनी से विधायक शिवराज सिंह चौहान की जब सीट खाली होगी, अगर वो लोकसभा चुनाव जीतते हैं, तो क्या ऐसे में उनके बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान को वहां से टिकट मिलेगा? ये सवाल क्यों उठ रहा है, विस्तार से आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। दर्शकों को बता दें कि मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की, जिसके पीछे शिवराज सिंह चौहान और उनकी महत्वाकांक्षी योजना लाडली बहना योजना को बहुत बड़ी वजह बनाया गया। बुदनी विधानसभा सीट से शिवराज सिंह चौहान चुनावी मैदान में थे। विधानसभा चुनाव में उन्होंने लाखों मतों से जीत हासिल की, जिसके बाद पार्टी ने उनके ऊपर भरोसा जताया और उन्हें विदिशा लोकसभा सीट से लोकसभा चुनावों में उम्मीदवार बना दिया। 4 जून को नतीजे आने हैं। माना जा रहा है कि विदिशा की जो लोकसभा सीट है वो क्योंकि बीजेपी का गढ़ है और शिवराज सिंह चौहान वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसे में उनकी जीत तय मानी जा रही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या बुदनी विधानसभा सीट, जो कि शिवराज सिंह चौहान के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद खाली होगी, वहां से उनके बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान को टिकट मिल सकता है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश बीजेपी के कई बड़े नेताओं के बेटे लंबे समय से सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान भी शामिल हैं। दर्शकों को बता दें कि ऐसे में राजनीति में एंट्री का कार्तिकेय सिंह चौहान का रास्ता आसान होता दिखाई दे रहा है। कार्तिकेय लंबे समय से अपने विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय हैं और युवाओं के बीच उनकी ख्याति बनी हुई है। 4 जून को लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद बुदनी विधानसभा के विधायक शिवराज सिंह चौहान का संसद में जाना तय माना जा रहा है। इसके चलते विधानसभा की सदस्यता से उनको इस्तीफा देना पड़ेगा, जिसके बाद बुदनी विधानसभा सीट पर उपचुनाव तय है। सूत्रों की माने तो ऐसे में माना यह जा रहा है कि बुदनी विधानसभा सीट से पार्टी आला कमान कार्तिकेय सिंह चौहान को टिकट दे सकती है उपचुनाव में। ऐसा इसलिए क्योंकि कार्तिकेय सिंह चौहान जहां एक तरफ विधानसभा चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव में राजनीति में सक्रिय नजर आए, वो अपने पिता और बीजेपी के प्रचार में हमेशा आगे दिखे। इसके अलावा आपको बता दें कि कार्तिकेय सिंह चौहान जो हैं वो युवाओं के बीच में भी खासे लोकप्रिय हैं। समय समय पर क्रिकेट टूर्नामेंट भी वो आयोजित कराते रहते हैं, जिससे कि उनके युवाओं के बीच में पकड़ मानी जा रही है। ऐसे में ऐसा माना जा रहा है कि कार्तिकेय सिंह चौहान के ऊपर बीजेपी आला कमान जो है वो बुदनी में उपचुनाव अगर होता है तो भरोसा जता सकती है। हालांकि 4 जून के बाद जब मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे, उसके बाद ये देखना होगा कि उपचुनाव को लेकर बीजेपी क्या रणनीति बनाती है। हालांकि परिवारवाद पर हमेशा सवाल खड़ा करने वाली बीजेपी क्या नेता पुत्रों को उपचुनाव में टिकट देगी या नहीं देगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल बुदनी विधानसभा सीट पर अगर उपचुनाव होते हैं तो ऐसे में कार्तिकेय सिंह चौहान जो हैं वो इस विधानसभा सीट पर प्रबल दावेदार टिकट के माने जा रहे हैं। हालांकि बीजेपी क्या कुछ निर्णय लेगी ये तो वक्त बताएगा। मामले में जो भी अपडेट होगा वो एमपी तक पर आप देख पाएंगे। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कुछ कहना सोचना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।